कोई ब्राह्मण नहीं रहा, कोई शूद्र नहीं रहा, सब पतित हो गए। और बाली की कथा आई है रामायण में, मुझको बैरी बना दिया और सुग्रीव आपको प्यारा लग गया। नाम क्या रखा? सुग्रीव। ग्रीव गले को कहा जाता है। सु माने सुंदर, जिसका गला सुंदर है। सुंदर गला कब कहा जाता है? गले में से क्या निकलता है? आवाज निकलती है। कोयल का गला अच्छा माना जाता है और कौवे का गला खराब माना जाता है। तो वो सुग्रीव प्यारा है। क्या? प्यारी प्यारी भाषा बोलने वाला जो सुग्रीव है, सुंदर गले वाला, वो आपको प्यारा हो गया। क्या? मैं बैरी हो गया। किसने कहा? बाली ने कहा। अब सुग्रीव कौन हुआ? जिसके मुख से मीठी मीठी आवाज निकली। बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई सुग्रीव है? अरे कोई हुआ या होगा? कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा जितना मीठी भाषा बोलते थे, उतना मीठा कोई ने नहीं बोल पाया। चाहे बैरी ही सामने क्यों ना आ जाए, हत्या करने वाला हत्यारा ही सामने क्यों ना आ गया हो, उसके सामने भी कड़वा वचन बोला या मीठा बोला है? मीठा वचन। तो वो सुग्रीव प्यारा हो गया। किसको? किसको? शिव बाबा को। रामायण में जो राम को भगवान बताया है, वो राम भगवान है क्या या शिव बाबा की बात है? शिव बाबा की बात है। भागवत में जो कृष्ण की बात है, वो शिव बाबा की बात है। शिव बाबा की कथा कहानी है या कृष्ण की कथा कहानी है? शिव बाबा की कथा कहानी है। तो ऐसे ही रामायण में बाली ने बोला कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। क्या कारण है जो मुझे आपने मार दिया? यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाओ। दोनों आत्माएं मौजूद थी। कौन कौन है? संसार रूपी जंगल में दोनों आत्माएं मौजूद थी। बाली भी था और सुग्रीव भी था। कौन मारा गया है? बाली मारा गया। तो जो मारा गया उसने प्रश्न किया, मैं बैरी बन गया भगवान का, शिव बाबा का, मेरी हत्या हो गई। मुरली में आया है, क्या आया है? लाश को भी गुम कर दिया। तो किसकी लाश गुम हो गई है? वो ही राम वाली आत्मा की लाश गुम हो गई। वो ही बाली हो गया, जिसके लिए गाया जाता है कि बाली का जो सामने आकर के युद्ध करता था, अर्थात सामना करता था, उसकी आधी ताकत वो खींच लेता था। शिव बाबा भी मुरली में कहते हैं, बाप का कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? है?
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर बाप का सामना करेंगे तो सामना करने वाले की आधी ताकत बाप में चली जाएगी। अच्छा, और ये तो रही पूर्व जन्म की बात। कभी इधर आके बोलता है, कभी वहां भाग जाता है। अपने गुरुजी के पास गया क्या? इधर आके बोल। कभी बीके वाले ब्रह्मा कुमारी सामने आके डायरेक्ट बात नहीं करती हैं। कभी बीके वाले सामने आके हाँ, जैसा गुरुजी ने सिखाया होगा वैसा ही करेंगे ना। हाँ, दुर्गा पूजा क्यों होती है? अरे पहले माता जी पूछ रही हैं, बैठ जा बाद में। हाँ, पापा ने ऐसे बोला ना कि वाली किसके सामने भी आके मार देता है। आदि की वाली जैसे बीके वाली और ब्रह्मा कुमारी डायरेक्ट आके बात नहीं करती। हाँ जी। जब मुखिया नहीं सामना नहीं कर पाया तो फॉलोअर कैसे सामना करेंगे? हाँ हाँ, परम देव जी ब्रह्मा का पालन है। ब्रह्म माने ब्रह्म देव। लेकिन वह परम देव जी कहते हैं, परम बाबा जी कहते हैं। यादगार में बहरमपुर नाम भी पड़ा है, ब्रह्मपुर भी नाम पड़ा है। हाँ, परम बाबा जी कहते हैं और परम बादशाह है? परम देव, परम बाबा, परम बादशाह। हाँ, ये परम से 3 नाम क्यों होते? ब्रह्मदेव 3 नाम क्यों होते? माना परम देव जी कहते हैं कि वो तो बिगड़ा हुआ नाम है। और परम बाबा जी कहते हैं ब्रह्म को ब्रह्मा कह देते हैं, तो बिगड़ा हुआ नाम हो गया ना। नाम तो एक ही है। और बाबा क्यों लगाते हैं? बाबा भी तो लगाते हैं। बाबा ने मुरली में बोला, बूढ़े आदमी को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे ना, इसलिए बाबा थे। लेकिन वो छोटे बाबा थे या बड़े बाबा हैं? ब्रह्मा बाबा छोटे बाबा और शिव बाबा बड़ा बाबा। दुर्गा पूजा क्यों होती है? दुर्गा पूजा इसलिए होती है कि दुर्गा दुर्गुणों को दूर करती है। अगर दुर्गुणों को दूर न करे तो कौन पूजा करेगा? और जो बिना पूछे आपसे काम करते हैं, जो बिना पूछे आपसे काम करते हैं, जैसे गाड़ी खरीद लिया, किसी ने घर बनवा लिया, बिना पूछे आपसे। हाँ, हैं? उनका क्या होगा? उसका क्या होगा? आपसे पूछा नहीं, किसी ने घर बनवा लिया। बाबा ने बोला कदम 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 पर श्रीमत लेनी है। माने कदम कदम का मतलब ये नहीं कि जो पांव आगे बढ़ाया स्थूल पांव, तो हर कदम पर श्रीमत पूछनी है। ये स्थूल कदम की बात नहीं है। ये जीवन में बुद्ध रूपी पांव जो काम करने के लिए आगे बढ़ाया, चाहे मकान बनाने के लिए बुद्ध रूपी पांव आगे बढ़ाया और चाहे कार खरीदने के लिए बुद्ध रूपी पांव आगे बढ़ाया, तो वो कदम आगे बढ़ाने से पहले शिव बाबा की श्रीमत लेना अच्छा है। लेंगे तो फायदा होगा। और अपनी अकल से काम करेंगे, जैसे 63 जन्म अपनी अकल से काम करते आए, मनमत पर काम करते आए, या तो मनुष्य गुरुओं की मत पर काम करते आए, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? हैं? घाटा ही होता है। और है?
उन्होंने शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं उसकी शादी करूंगा तो मेरे एक पत्नी का अमंगल होगा। इसलिए उन्होंने अपने गुरु से कहा था कि शास्त्रों में पुरुषों के चुनावों में किस करना है ना उनको पाठ करूंगा। उनके गुरु ने ये बताया था कि ब्राह्मण पुस्तक की सोने की चांदी की और मूर्ति सम्मान करके अपनी पत्नी की ईमान पर रख दिया जाता है। तो यह इसका अर्थ बड़ी लंबी चौड़ी कथा हो गई। क्या बोला, सार क्या है? इनका सार ये है हाँ, कि कोई भी आदमी बगैर पत्नी के कोई यज्ञ नहीं कर सकता, संपर्क कर सकता। ठीक बात है। तो बोलते हैं कि वो माना क्या- यज्ञ माने सेवा, यज्ञ माने भक्ति मार्ग में करते हैं यज्ञ, याग। क्या कर्म करते हैं? स्वाहा, तन स्वाहा, मन स्वाहा, धन स्वाहा। जो कुछ अपना स्व है वो अर्पण किया, अग्नि में भस्म किया और अंदर से भले आवाज निकली हाय गया, स्वाहा, तो उसे वो यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान में यज्ञ किसको कहते हैं? ईश्वरीय सेवा में सारा तन मन धन अर्पण किया तो वो क्या हुआ? यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में ये कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ जब राम ने किया तो सीता का वनवास होने, मेटल की सीता बनाई गई, वो है माता जी। हाँ, तो जब उन्होंने यज्ञ शुरू किया तो भगवान ने वो यज्ञ कब शुरू किया होगा? है हाँ, संगम युग में तो किया, लेकिन संगम युग में भी वो ईश्वरीय सेवा का कार्य भगवान के द्वारा, राम बाप के द्वारा कब शुरू हुआ है? सन 76 में। जब सन 76 में वो कार्य शुरू किया तो उस समय भगवान को तो मालूम था कि असली सीता कौन है। सीता, शीत, शीत माने ठंडे, ठंडे मिजाज वाली असली सीता कौन है, जो बहुत सहन शक्ति वाली है। मालूम था कि नहीं मालूम था? मालूम था। तो वो असली सीता को तुम पावक में करो निवासा, योग अग्नि में रख दिया। पावक माने अग्नि, योग अग्नि में रख दिया और दूसरी सीता बनाई दी, जड़ मेटल की। क्या? जो दूसरी सीता डुप्लीकेट बनाई उसको रावण ले गया। तो दो सीताएं हो गईं। जैसे बाबा कहते हैं दो गीताएं हैं। कौन कौन सी दो गीताएं? एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता। कृष्ण किस माता के, किस गीता से पैदा होता है? हैं? सच्ची गीता से सतयुग में कृष्ण जन्म लेगा। वो कौन हुई सच्ची गीता? है? कौन हुई? छोटी माँ, जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का जन्म दिया था कि तुम कृष्ण की आत्मा बनोगे सतयुग में। अभी तुम्हारा ब्रह्मा का पार्ट है। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। ये ब्रह्मा वाली आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, माने जन्म हुआ। तो जन्मदात्री माता कौन हुई? ब्रह्मा को किसके समझाने से निश्चय हुआ? छोटी माँ के समझाने से निश्चय हुआ। तो वो माता हो गई गीता माता कहो, सीता माता कहो। अव्वल नंबर की गीता सच्ची गीता और झूठी गीता है। झूठी गीता किसे कहें?
वो ज्ञान मार्ग में होती है या भक्ति मार्ग में होती है? भक्ति मार्ग में होती है। शिव आते हैं तो आकर के ज्ञान का बीज बोते हैं। जो ज्ञान का बीज बोया, वो बोने वाला निमित्त पुरुष था या स्त्री थी? पिता था या माता थी? हैं? नहीं, पिता। बीज बोने वाला माता होती है या पिता? पिता होता है। तो प्रजापिता में शिव ने प्रवेश किया, लेकिन प्रजापिता है पहला ब्राह्मण। ब्राह्मण है तो ब्रह्मा चाहिए। किसकी औलाद? ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। तो कौन हुआ ब्रह्मा? जिसने प्रजापिता को ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों की बात सुनाई बातें साक्षात्कार की, और सुनाने के बाद सुना भी। तो सुनने सुनाने का काम जिस माता ने किया वो हो गई भक्ति मार्ग की गीता। जो भक्ति मार्ग की गीता है वो हो गई झूठी गीता। तो वो मेटल की हुई, जड़त्व वाली सीता हुई, जड़त्वमयी बुद्धि की सीता हुई या चैतन्य सीता हुई? है जड़त्वमयी सीता हुई। वो यहाँ 76 की बात है कि जो असली सीता है उसको तो तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में रहो, जब लग करो निशाचर नासा। और निशाचरों में जो मुख्य निशाचर रावण था, वो कौन सी सीता को ले गया? हैं? असली सीता उसके हाथ नहीं लगी। कौन सी सीता हाथ लगी? है मायावी सीता, मेटल की सीता, डुप्लीकेट सीता हाथ लग गई, उसको ले गया। तो प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी रावण कौन सी सीता को ले गया? हैं? लक्ष्मी को ले गया। अरे लक्ष्मी को तो हाथ भी नहीं लगा सकता, टच भी नहीं कर सकता। वो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, डुप्लीकेट सीता को ले गया। और इनकी बात का समाधान हुआ। और हमने को जो है में अर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया है। फतेहपुर है यहीं से लेकर सरेंडर कर दिया। और फिर वहाँ वो 15-20 दिन रुकी, उसके बाद से वहीं से तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई। हाँ। तो दिल्ली से फोन आ गया कि इसको आप चाहे जैसे बने ले जाइए। तबीयत खराब हो गई माने क्या तबीयत खराब हो गई? उसको वहीं से वो ये बताती है कि एक मैं कन्या को सोल आते थे, तो वो मुझको बुलाती थी, मेरे पास आके लेट जाती थी। हाँ। तो वहीं से वो एकदम से खौफ की तरीके खा गई। और फिर उसके बाद यहाँ बांदा में कहा कि मुझको बांदा में छोड़ दीजिए, तो हम बांदा ले आए। और बांदा से भी वो नहीं रुकी।